चलिए, आपके घर में दरवाजा लगा होगा। भुवनेश्वरी, ओपन योर वीडियो। इज देयर एनी प्रॉब्लम भुवनेश्वरी? नो। हम पानी पी रहे थे इसलिए वीडियो ऑफ कर लिए थे। नहीं, आप पानी ऐसे भी पी सकते हैं बेटा, हम पानी पीने से कभी मना किए हैं क्या? ऑफलाइन में जब हम आपको खाने पीने देते हैं तो ये ऑनलाइन में तो आपका अधिकार बनता है। ठीक है। हाँ प्रिंस कुमार, खुला रखने दो वीडियो। आई कांटेक्ट इज वेरी नेसेसरी व्हाइल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके। काव्य में सौंदर्य, अभी देखिए आपके घर में दरवाजा होगा, होगा ना? एक सिंपल दरवाजा भी होगा, एक नक्काशीदार भी होगा, डिजाइन वाला भी। तो आप सिंपल दरवाजे को लीजिए और एक डिजाइन वाले को लीजिए, आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता होगा रंगीन और डिजाइन वाला, है ना? और सिंपल वाला नहीं। और एक कारपेंटर आता है, वो सिंपल दरवाजे को कहता है कि मैं इसको और अट्रैक्टिव, इसके सौंदर्य को, इसकी सुंदरता को मैं और भी बढ़ा दूंगा। तो वो क्या करता है? बढ़ा भी देता है, आप देखते भी हैं। तो आप वॉच करिएगा तो देखिएगा कि वो कुछ रंग रोगन लाया, तरह तरह के कलर्स लाया, फ्रेड शॉल लाएगा, प्लाई लाएगा, फूल काटेगा, बना हुआ दरवाजा में फेविस्टिक फेविकॉल से साट देगा, साट करके उसको विभिन्न तरह के रंगों से रंग देगा। या लोहा का है तो वो कुछ और पिक्चर बनाकर साटेगा और कलर करेगा, बॉर्डर बनाएगा, पेंटिंग देगा। तो क्या लगता है, वो सिंपल दरवाजा जो है वो अट्रैक्टिव वे में आपके पास आ गया, है ना? अब वो ज्यादा सुंदर लगने लगा। और जो चीज ज्यादा सुंदर लगता है वो रोचक होता है, रुचिकर होता है ना? और वो हमें खुशी प्रदान करता है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो हम क्या देखते हैं कि हर कोई सुंदर चीज देखना पसंद करता है। तो ये लेखक जो लिखते हैं गद्य और पद, इसको ये भी सौंदर्य और सुंदरता से परिपूर्ण होते हैं, तभी पढ़ने वाले इसमें रुचि लेते हैं। वही कविता को ले लो जो तुम 30 वर्षों के बाद भी सुना सकते हो, वही कविता कल याद करो और आज भूल जाते हो। बस इसमें फर्क इतना ही है कि तुम्हें उस कविता में रुचि नहीं है, इसलिए तुम जल्द भूल गए। और जिस कविता में तुमको रुचि था, तुम्हें अच्छा लगा, वो तुम्हारे लिप्स पर जीवन भर के लिए बन गया। बना या नहीं? ऐसी कविता होती है ना? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी वाला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरनी। या फिर आप उसको लीजिए झांसी की रानी, जो पुराने जमाने में चलता था। कुछ पंक्ति याद है? या आप अपने ही काल का लीजिए, जो जो पंक्तियां आपको बहुत आसानी से याद हो, है ना? क्लास 8 में होगा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाला मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुकनी भरी कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब बोले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ये क्या है? ये रुचिकर है कविता, अट्रैक्ट किया पाठक को, इसलिए उसके लिप्स पर जीवन भर बना रहा। ये रुचिकर बनाने के लिए काव्य को, और देखिए बच्चों, सौंदर्य काव्य का ही निरूपित किया जाता है, गद्य का नहीं। काव्य में ही सौंदर्य होता है, हाँ, उसे ही अलंकार पहनाया जाता है, अलंकारों का गहना पहनाया जाता है, उसकी भाषा सरल सुबोध होती है, और भी विभिन्न प्रकार की बातें हैं जो पॉइंट वाइज, वो गेयता की, उसमें गेयता होती है, गेयता। गेयता मतलब गाने योग्य, है ना? लय ताल छंद,
प्रॉपर वे में परंपरा के अनुसार होता है। जिया कुमारी, शी इज नॉट इन माई क्लास। जिया कुमारी ना। तो हम अब इसको देखते हैं कि किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है काव्य सौंदर्य लिखते समय। पहला, नोट करिए, जल्दी से कॉपी निकालिएगा। मैं कौन से पद का चयन की हूं काव्य सौंदर्य पढ़ाने के लिए? वो पद है सूरदास का पहला पद, उधो तुम हो अति बड़भागी। हाँ, लिखिए। काव्य सौंदर्य हेडिंग दीजिएगा। उपर्युक्त काव्यांश में लिखिए, बाद में उसको मेंशन कर लेना। उधो तुम हो अति बड़भागी वाले पद को इस आंसर के साथ टैग कर लेना ऊपर में। मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूं। पॉइंट दीजिए, पॉइंट 1 इस तरह लिखिएगा। मैं बोर्ड को यूज कर रही हूँ आपके लिए। पता नहीं बोर्ड दिख रहा है कि नहीं। महापात्रा, हम दिख रहा है। दिख रहा है बेटा? यस मैम। यहाँ देखिए, ऐसे पॉइंट दीजिएगा। एक, मैं पॉइंट बोलूंगी ना, अब यहाँ पे लिखना, ये वाले लाइन पे शुरू करिएगा। ऐसे 2, ठीक है ना? तो पहले वाले में लिखिए, उपर्युक्त काव्यांश में गोपियों के, उपर्युक्त काव्यांश में फॉलो ऑन। ऐसे ऐसे पॉइंट दीजिएगा, मैं इसी के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है ना? ठीक है बच्चों? उपर्युक्त काव्यांश में, अब पकड़ लेगा, अब पकड़ लेगा, छोड़ दो, पूरा इसमें आएगा ही नहीं, बहुत छोटा है, अभी लोग पकड़ लेगा। लिख रहे हैं, उपर्युक्त काव्यांश में गोपियों के प्रेम की तन्मयता का, गोपियों गोपियों के प्रेम की तन्मयता का, रिकॉर्डिंग लिख रहे हैं, मैम गोपियों के प्रेम की तन्मयता का, लिखो लिखो लिखो, जाओ कॉपी लेकर लिखो, का साकार चित्र, साकार चित्र उपस्थित हुआ है, उपस्थित हुआ है। दूसरा पॉइंट दीजिए, जैसे बोर्ड में दिया हुआ है ऐसे गोल बनाकर। श्रृंगार रस के अंतर्गत, हाँ बच्चों लिखो लिखो लिखो, जहां से पॉइंट पकड़ा रहा वहीं से लिखना शुरू करो। श्रृंगार रस के अंतर्गत, श्रृंगार रस के अंतर्गत लिखे, गोपियों के विरह की, देखिए रस निरूपित हो रहा है, फिर अलंकार होगा, समझ रहे हैं ना? श्रृंगार रस के अंतर्गत गोपियों के विरह की वियोग श्रृंगार के रूप में, मैम क्या विरह वियोग, की, हाँ लिखो, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। या ऐसे लिखिए, मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, वियोग श्रृंगार के रूप में मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है।
मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। थर्ड पॉइंट, ग्रामीण ब्रज भाषा के प्रयोग में, ग्रामीण ब्रज भाषा के प्रयोग में सूरदास सिद्धहस्त हैं, सिद्धहस्त हैं। द संयुक्त लिखिएगा, ह आधा स और त, सिद्धहस्त हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। मैम क्या इनकी नदी में? प्रीति नदी है ना, प्रीति नदी में पांव न बोरियो, वो लिखे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में प्रीति नदी, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत पद में उपमा अलंकार की छटा, प्रस्तुत पद में उपमा अलंकार की छटा दर्शनीय है। छटा, छ और ट में आकार, एक और लीव कर गया, भाग गया। प्रिंस कुमार, रोहित, भुवनेश्वरी के अलावे भी एक था ना, आयुष, वो आ रहा है जा रहा है। हाँ लिखिए, प्रस्तुत पद में उपमा अलंकार की छटा दर्शनीय है। अब एक एक करके लिखिए कि कहां पर उपमा अलंकार है। इसके माध्यम से आप समझ सकिएगा कि कैसे आपको काव्य सौंदर्य निरूपित करना है। देखिए, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, इस पंक्ति को उतारिए। बुक आपके पास होगा, वहां से आप पंक्ति की शुद्धता के लिए बुक की सहायता ले सकते हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, पुरैन पात लिख के डॉट 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 कर दो, ठीक है। आयुष, फिर लिखो, ज्यो जल माह तेल की गागरी, डॉट 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 करके लिख लो, उसको बाद में पूरा करना क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। फिर एक और है जहां पर, हाँ पॉइंट वाइज इसको लिखिए, जहां पर उपमा अलंकार है वो उन पंक्तियों को छांटकर लिखवाया जा रहा है। सूर के प्रथम पद में उपमा अलंकार अधिक है, रूपक कम है, तो उन उपमा अलंकारों को छांट कर लिखवाया जा रहा है। गुर चाटी ज्यों पागी, मैं 3 पॉइंट लिखाई हूं। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी। दूसरा है, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और तीसरा है, गुर चाटी ज्यों पागी। अब नेक्स्ट पॉइंट जरूर लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला पॉइंट पकड़िए। पॉइंट देने समय कैसे पॉइंट देना है मैं आपको बता चुकी हूँ बोर्ड पर। पुरैन पात में प की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पुरैन पात में प की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है।
उधो तुम हो अति बड़भागी, वक्रोक्ति अलंकार है। डॉट डॉट कर लो। उधो तुम हो अति बड़भागी, वक्रोक्ति अलंकार है। क्रोक्ति अलंकार। वक्र जोड़ उक्ति, वक्र मतलब टेढ़ा, टेढ़ी उक्ति, वक्रोक्ति। आप बोर्ड यहीं से देखना, मैं लिख रही हूं बोर्ड पर, वक्रोक्ति। देखो वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार है। वक्र जोड़ उक्ति, वक्र जोड़ उक्ति, वक्रोक्ति है ना, अलंकार है। लिखा। वक्रोक्ति अलंकार है। हो गया ना। यस मैम। नेक्स्ट लिखिए। हाँ नेक्स्ट लिखिए बेटा। वक्रोक्ति अलंकार है। काव्य में माधुर्य गुण, अभी हम शॉर्ट शॉर्ट में गुण भी समझा दूंगी आपको। अलंकार देखा जाता है, गुण देखा जाता है, भाषा देखी जाती है और रस को निरूपित किया जाता है। प्रिंस कुमार, पता नहीं इन लोग का नेट काम नहीं कर रहा है क्या बेटा। काव्यांश में माधुर्य गुण की छटा देखने योग्य है। काव्यांश में माधुर्य गुण की छटा देखने योग्य है। काव्यांश में माधुर्य गुण की छटा देखने योग्य है। नेक्स्ट, गोपियों द्वारा उद्धव को परास्त करने के लिए, गोपियों द्वारा उद्धव को परास्त करने के लिए प्रयुक्त वक्रोक्तिपूर्ण कथन, प्रयुक्त वक्रोक्तिपूर्ण कथन उनके वाक चातुर्य को दर्शाता है। उनके वाक चातुर्य, वाक में क में हलंत लगाइएगा, वाक चातुर्य को दर्शाते हैं। हाँ, प्रयुक्त वक्रोक्तिपूर्ण, वक्रोक्तिपूर्ण कथन उनके वाक चातुर्य को दर्शाते हैं। उनके वाक चातुर्य, व में अकार, वा, क में हलंत, चतुर से बना है चातुर्य, बोलने में चतुराई बरतना, को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, कवि की कल्पना शक्ति अनूठी है। कवि की कल्पना शक्ति अनूठी है। और लास्ट पॉइंट, संगीतात्मकता के कारण लय और तुक का समन्वय मिलता है। संगीतात्मकता के कारण लय और तुक का समन्वय मिलता है। संगीतात्मकता के कारण लय और तुक का समन्वय मिलता है।
भुवनेश्वरी, मेरी आवाज नहीं जा रही है आप तक? भुवनेश्वरी, क्या प्रॉब्लम है? ऑडियो खोलो बेटा। रोहित, यस मैम। मेरी आवाज जा रही बेटा? यस मैम। ओ, इसका नेट काम नहीं कर रहा है भुवनेश्वरी का। चलिए ठीक है, हो गया। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके आधार पर आप फोकस करके दिए गए पंक्तियों को बहुत अच्छे से उनके सौंदर्य को स्पष्ट कर सकते हैं इन पॉइंट्स पर। अब इसमें मुख्य क्या हुआ? 3 बातें हुई। एक रस, दूसरा अलंकार, और तीसरा गुण। गुण 3 होते हैं, है ना? गुण 3 होते हैं: प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। वीर जनरली कविताएं 3 तरह की ही होती हैं। ओज परक, जिसमें वीरता की बात हो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े बढ़े चलो, ये वीरता है ना। ओजपूर्ण, इसमें वीर परक कविताओं में ओज गुण होता है। प्रेम परक और सामान्य बातें जिसमें होती हैं, वो उसमें माधुर्य गुण होता है। प्रेम परक कविताओं में माधुर्य गुण होता है और सामान्य प्रकृति से संबंधित सामान्य बातों में प्रसाद गुण होता है। जैसे मान लीजिए कि आप वो कविता पढ़ रहे हैं, या जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है, ये प्रसाद गुण है। गोपियां और श्री कृष्ण में ईश्वर और भक्त का प्रेम है, इसलिए प्रेम परक कविता है, इसलिए इसमें माधुर्य गुण है। वहीं पर वीर परक कविताओं में ओज गुण होता है। रोहित, कितने गुण बताए गए? रोहित, गुण कितने बताए गए? किसी का ऑडियो वीडियो नहीं। प्रिंस कुमार, यस मैम। मैं कितना बताइए भी बेटा गुण? गुण कितने प्रकार के होते हैं? मैं भी जस्ट बताई हूँ। मैम मैम 3। मैम 3। कौन कौन, जल्दी जल्दी बोलिए। ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, है ना? ओज गुण यस मैम। कहाँ होता है बेटा? वीर परक कविताओं में। माधुर्य गुण कहाँ होता है? प्रेम परक कविताओं में। नहीं है तो झट से नोट तो कर लिया करो। और प्रसाद गुण कहाँ होता है? बाकी सब सामान्य बातों में। सामान्य सी बातें जिसमें हो, जीवन है, झरना है, नदी है, पहाड़ है, दुनिया है, जहान है ना, जो बातें होती है वो सब प्रसाद गुण। दो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, जिसमें प्रेम हो भक्त ईश्वर के बीच, या नायक नायिका के बीच, या भाई बहन के बीच, या माँ बेटा के बीच। हाँ, वात्सल्य प्रेम, जहां भी प्रेम हो माधुर्य गुण, जहां भी वीरता की बात हो, ओजस्विता की बात हो, ओज गुण। मैं गुण बता चुकी, 3 होते हैं। अब कोई बोलेगा? और अलंकार आप पढ़ चुके हैं। गुण देखा जाता है, अलंकार देखा जाता है, रस। रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। रस कितने होते हैं बच्चों? 9 प्रकार के रस होते हैं, है ना? सबसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। सभी रसों का राजा है श्रृंगार रस। इसके भी 2 भाग होते हैं, वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। आप इसमें वियोग श्रृंगार रस देख रहे हैं। भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी, यस मैम। पूर्व के पद में क्या है? वियोग श्रृंगार रस है ना? यस। श्रृंगार रस ही है यस लेकिन योग श्रृंगार रस है।
गोपियां और श्री कृष्ण से अलग हैं और वियोग में लिखी गई है इन पंक्तियों को। तो श्रृंगार रस 9 प्रकार के हैं। अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, और नहीं तो Yes, फिर मैं कक्षा में बताऊंगी।